दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस में एडमिशन पाने के लिए आपका कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं कोर्स वाइज आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप डीयू में एडमिशन की श्योरिटी चाहते हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट में आपको कोर्स डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना पड़ेगा और इसी में आपको हेल्प करने के लिए हमारी 189 बीए प्रोग्राम कोर्सेज की एक्यूरेट लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करने वाले हैं, इस पीडीएफ का एक्सेस आपको मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी और बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड तरीके से ये पीडीएफ हमने आपके लिए बनाई है। नाउ सबसे पहले नॉर्थ कैंपस में एडमिशन पाने के लिए आपका कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए, तो ये चीज आप समझ लीजिए कि नॉर्थ कैंपस एक सेट ऑफ कॉलेजेस नहीं है, बल्कि ये भी दो भाग में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले वो सेट ऑफ कॉलेजेस आ जाते हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाती है और उनके कंपैरिजन में एक और सेट ऑफ कॉलेजेस आ जाते हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। तो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है एसआरसीसी, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस एंड हिंदू कॉलेज के अंदर, और स्लाइटली लो कट ऑफ जाती है कंपेयर टू दीज कॉलेजेस इन रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, एसजीटीबी खालसा कॉलेज एंड किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर। बट ओवरऑल नॉर्थ कैंपस में हाई कट ऑफ ही रहती है। इसका रीजन क्या है? द सिंपलेस्ट रीजन इज कि कम कॉलेजेस हैं, कम कॉलेजेस होने की वजह से कम सीट्स हैं, और कम सीट्स हैं तो कम ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा, और कम ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा तो कौन से वो बच्चे होंगे जिनका सीयूटी में अच्छा स्कोर आ रखा होगा। तो ऐसे में इसीलिए इनकी जो कट ऑफ है आपको हाई देखने को मिलती है। नाउ सबसे पहले अगर आप कॉमर्स कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ एज यूजुअल हाई ही रहेगी, और अगर 1000 में से आपके 850 प्लस स्कोर आ रहे हैं तो इट इज अ सेफ स्कोर टू गेट एडमिशन इन दी नॉर्थ कैंपस कॉलेज। साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस हैं, ऑनर्स कोर्सेज टारगेट कर सकते हो, लेकिन 170 बीए प्रोग्राम के कोर्सेज भी आप टारगेट कर सकते हैं, और 1000 में से 840 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो इट इज अ सेफ स्कोर। साइंस की अगर मैं बात करूं तो 750 में से 530 प्लस अगर आ रहा है तो नॉर्थ कैंपस आपको इजीली मिल जाएगा। नाउ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहां पे कि ये जो मैं आपको कट ऑफ्स बता रहा हूं, दीज आर दी मिनिमम कट ऑफ्स, सेकंड थर्ड राउंड तक आपको मिल जाए एडमिशन, उस हिसाब से मैं आपको यहां पे स्कोर बता रहा हूं। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं तो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो इसमें से 50 नंबर कम कर दीजिएगा, आपको अपना सेफ स्कोर पता चल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 से 20 मार्क्स काट दीजिएगा, आपको अपने स्कोर पता चल जाएंगे। ये जो स्कोर मैं बता रहा हूं दिस इज फॉर मेजरली जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। नाउ इसके बाद आ जाते हैं हमारे साउथ कैंपस के कॉलेज। आपको ये लगता है कि भैया साउथ कैंपस में भी एवरेज कॉलेजेस होते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लेडी श्री राम कॉलेज, जैसे सेंट मैरी कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, डीसीएसी कॉलेज और एआरएसडी कॉलेज, ये सब वन ऑफ द टॉप साउथ कैंपस कॉलेजेस हैं। प्लेसमेंट अच्छी है, एकेडमिक्स वाइज बहुत अच्छे हैं, और भी कई सारे यहां पे रिमेनिंग कॉलेजेस आ जाते हैं। साउथ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसीलिए बहुत सारी सीट्स हैं और यहां पे आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नाउ यहां पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए? इफ यू आर टारगेटिंग कॉमर्स कोर्सेज तो 1000 में से 760 प्लस आज के समय में, जहां पे सभी बच्चों के कम स्कोर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ टफनेस ऑफ पेपर, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे सीयूटी में, आंसर की में भी इश्यूज थे, तो उस हिसाब से 765 प्लस इन साउथ कैंपस आपके लिए सेफ स्कोर है। इसी तरह ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं तो 1000 में से 760 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो ये भी एक अच्छा स्कोर है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, बीएससी कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं तो अगेन 750 में से 465 प्लस भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। नाउ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मेरा एक सजेशन है कि सिर्फ बीकॉम ऑनर्स एंड प्रोग्राम कोर्सेज को टारगेट मत करिएगा। आपके लिए कम से कम 5 ऐसे बीए प्रोग्राम कोर्सेज हैं जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, इस तरीके की कॉम्बिनेशन है, तो उनको भी अपने कोर्स प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर रखिएगा। नाउ एक फन फैक्ट नहीं लेकिन एक ब्रूटल फैक्ट आप जान लीजिए कि इवन इफ आपने सीयूटी में अच्छा स्कोर कर रखा होगा तब भी एक अच्छे कॉलेज में जाते जाते एक बेकार कॉलेज में जा सकते हैं, और अगर आपका लो या एवरेज स्कोर है तो ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं कि आपको कोई कॉलेज मिले ही ना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? सबसे पहले आपके अंदर एक गलतफहमी है कि डीयू में सिर्फ स्कोर के बेसिस पर एडमिशन हो जाएगा, जबकि प्रेफरेंस लिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रूल है। और गलती क्या कर रहे हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है कि चैट जीपीटी एंड गूगल की मदद से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं, जबकि वहां पर फॉल्स डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि कई सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस को वो एक हायर रैंकिंग दे रहा है और नॉर्थ कैंपस के अंदर बता रहा है उसकी प्रेफरेंस लिस्ट आपने फॉलो कर ली, तो ऐसे में अच्छे कॉलेज में जाते जाते ऑफ कैंपस में चले जाओगे और फिर एंड में रिग्रेट करोगे। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद आपको सजेशन देता है अपने वेबिनार्स में कि मैक्सिमम कॉलेजेस टारगेट करो, मैक्सिमम कोर्सेज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सिलेक्ट करो, लेकिन आपका एवरेज
स्कोर है, लो स्कोर है, टारगेट आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल हाई कट ऑफ कोर्सेज जैसे कि पॉल साइंस ऑनर्स कोर्स, हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स, टारगेट जरूर करो। लेकिन साथ ही साथ और भी कई सारे कोर्सेज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना। ऐसे में बहुत सीरियसली बच्चों में बोलना चाहूंगा कि अगर आपको काउंसलिंग की कोई जानकारी नहीं, फेज 2 की कोई जानकारी नहीं, रिसर्च सही से नहीं कर पा रहे हो, तो ये रिस्क मत लीजिए। आप विजय प्रो प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आप सभी की पर्सनलाइज्ड, एक्यूरेट एंड एररलेस प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा। और ये सिर्फ एक प्रेफरेंस शीट प्रोग्राम नहीं है, यहां पे काउंसलिंग कंडक्ट करी जाती है। रिसेंटली मेरा एक लाइव काउंसलिंग सेशन हुआ था जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक दिल्ली यूनिवर्सिटी मेंटोर असाइन कर दिया जा चुका है। पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट कैसे बनेगी ये बता दिया जा चुका है, और साथ ही साथ कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है ये भी बता दिया जा चुका है। और अभी कोर्स से रिलेटेड 2 और सेशन होने बाकी हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्हें कोई फेज 2 के अंदर सरदर्द नहीं चाहिए वो इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। कोई मिस्टेक्स कुछ आपको देखने का जरूरत नहीं है। फेज 2 मेरा सरदर्द होगा, फेज 3 में भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड हो जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप विदाउट एनी सेकंड थॉट एनरोल कर सकते हैं, जस्ट ऑन ट्रस्ट। क्योंकि 3 साल से प्रेफरेंस शीट बना रहा हूं, 900 प्लस प्रेफरेंस शीट स्टूडेंट्स की बनाई है एंड 98% का सक्सेस रेट रहा है। सो लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विदाउट एनी सेकंड थॉट जल्द से जल्द एनरोल करिए सो दैट अगला सेशन आप अटेंड कर सकें। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि ऑफ कैंपस में एडमिशन पाने के लिए आपका कितना स्कोर होना चाहिए। नाउ यहां पे एक गलतफहमी आपकी यह है कि भैया ऑफ कैंपस में तो सभी बेकार कॉलेजेस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलती है। नाउ अगर आप ऑफ कैंपस में आपको एडमिशन मिलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और पढ़ाई करने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स नॉर्थ में ही जाते हो, डीयू भेदभाव नहीं करता है। नॉर्थ साउथ ऑफ हर जगह अच्छे और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ ऑफ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए आपका कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए, तो ये यहां पे आप देख लीजिए। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 1000 में से 690 प्लस अगर स्कोर आ रहा है, इट इज अ सेफ स्कोर। 1000 में से 685 अगर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स का आ रहा है तो इट इज अ सेफ स्कोर। साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर 750 में से 400 प्लस स्कोर आ रहा है सो इट इज अ सेफ स्कोर। अगेन बोलूंगा, कॉमर्स स्टूडेंट्स को बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम के अलावा आपके लिए जो 5 से 6 बीए प्रोग्राम कोर्सेज हैं वो जरूर टारगेट करिएगा। एक कॉलेज मिल जाएगा तो अपग्रेड करते रहिएगा। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए भी सेम सजेशन है एंड सेम फॉर साइंस स्टूडेंट्स एज वेल। नो यहां पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपका इससे भी लो स्कोर आ रहा है तो यहां पे थोड़ी चिंता की बात है, और प्रेफरेंस लिस्ट पे और भी ज्यादा काम आपको करना पड़ेगा। बिकॉज कोर्स डाइवर्सिफिकेशन समझना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अपने लाइव काउंसलिंग सेशंस विजय प्रो के अंदर करवा रहा हूं। आप सभी को वो लो कट ऑफ कॉलेजेस के बारे में भी बताया जाएगा, लो कट ऑफ कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, सो दैट एक बार कॉलेज मिल जाए, कोर्स मिल जाए, फिर आगे अपग्रेड आप करते रहेंगे। तो आपको काउंसलिंग की यहां पे जरूरत है जो विजय प्रो में मिल जाएगी। ये भी अगर नहीं तो मेरा ये सजेशन है कि सिर्फ डीयू के पीछे मत भागेगा, आपको बैकअप यूनिवर्सिटीज अपने पास रखनी पड़ेगी। अनेकों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज को चेकआउट कर सकते हैं एंड इवन डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज सेल्फ फंडेड होती हैं लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, सो दीज आर अगेन ट्रस्टेबल यूनिवर्सिटीज। तो इनके बारे में भी आपको जानना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर इससे भी लो स्कोर आपका आ रहा है। नाउ साइंस स्टूडेंट्स को एक और चीज बोल दूं कि भैया आपकी कट ऑफ में और गिरावट रहती है, और कम स्कोर पे भी ऑफ कैंपस में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स जेई नीट में एडमिशन लेना चाहते हैं। सीयूटी बैकअप होता है, अगर सीयूटी में भी अच्छा स्कोर नहीं मिलता है तो वो ज्यादातर विड्रॉ करके ड्रॉप ले लेते हैं और फिर से जेई नीट की तैयारी में लग जाते हैं। तो जो सीट वेकेंट होती है एंड में जाके, वो जो बच्चा एंड तक वेट करता है, पेशेंस रखता है, उससे वो वेकेंट सीट अलॉट हो जाती है। सो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो और कट ऑफ डाउन जाती है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के लिए इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विजय प्रो में जरूर एनरोल कर लीजिएगा, पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा टू गेट दिस 189 प्रोग्राम्स लिस्ट। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।